हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या है। तो इस पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 27, 63 डिग्री, कुछ एंगल्स दिए गए हैं। इन एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन सारे एंगल्स का तो हमको वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स में तो हम ये पढ़े नहीं थे। हम पढ़े थे 0, 30, 45 ये सब पढ़े थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पहले पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग से आप सब दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं है। 25 डिग्री और 65 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। जस्ट वैसे ही 27 डिग्री और 63 डिग्री भी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स खुद ब खुद दिए हुए हैं, बस हमको वहां पे क्या करना है, दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। और अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, 90 डिग्री बचेगा। यानी कि ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि इसको आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो इसमें से किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में दिया है, तो इसमें से अब क्या ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले से ही 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिया है। तो क्या करेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस इन दोनों में से एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में पहले से ही दिया है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि आसान हो गया यहाँ पे, इंटू कॉट थीटा। प्लस अब इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से दिया नहीं गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं 25 डिग्री को, तो 25 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस इसमें से क्या घटाएं, तो 65 डिग्री घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, एक को चेंज कर दिए हैं तो दूसरे को चेंज नहीं करना है। अगर हम चाहे तो इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर देते 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, क्लियर है। तो दोनों में से किसी एक को एंगल को चेंज करना होता है। डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं, तो इन दोनों में से भी किसी एक ही एंगल को चेंज करेंगे। तो 3 इंटू tan, अब मान लो हम 27 को चेंज कर रहे हैं, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 63 डिग्री को घटाना पड़ेगा, इंटू tan 63 डिग्री। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये भी थीटा है, यानी कि ये कुछ जो है इस फॉर्म का है, 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू थीटा के फॉर्म का है कुछ, यानी कि यहाँ पे थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 63 बिहेव कर रहा है। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा अगर रखें तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। चलो इतना सोचना नहीं है, बस ऐसे ही कर देना है। तो 3 tan 27 डिग्री को 90 माइनस 63 डिग्री रख दिए, इंटू tan 63 डिग्री रख दिए, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा क्या है, 65 डिग्री है, तो साइन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा 65 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा। डिवाइड कर देंगे 3 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 63 डिग्री, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसका देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, इधर तो बच जाएगा केवल 1, उधर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे ये 1 लिख सकते हैं। प्लस
अगर यहाँ पे ध्यान दे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, जहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री, थीटा सेम होना चाहिए, तो थीटा सेम है यहाँ पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे अपॉन ये 3। अब देखिए ध्यान से, ये कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, यानी कि ये कॉट थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में है, और हमको मालूम है कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इंटू 1 हो गया। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे 1 लिख दिए, इसको अच्छा से देते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है आप, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो 2/3 निकल के आ रहा है। और जो जो चीज़ यहाँ पे यूज़ है वो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे tan 90 - थीटा का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के इक्वल होता है, ये सब आता है। ठीक है, एक और यूज़ हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी होता है, यानी कि cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा tan थीटा की, और sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, चलो तो ये रीजन हम साफ साफ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया 2/3 आया, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो से और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।